नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। यदि आप इस साल उद्यापन या नया व्रत उठाने वाली हैं तो यह कर सकती हैं या नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इस पर्व का संबंध शिव जी से है और हर शिव जी का ही नाम है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे योग्य पति और अखंड सौभाग्यवती के लिए होता है। हालांकि कोई भी स्त्री या कुंवारी कन्या यह व्रत रख सकती है। हरतालिका तीज भाद्रपद मास की तृतीया तिथि का आरंभ 17 सितंबर 2023 दोपहर 11:09 से हो जाएगा और अगले दिन 18 सितंबर दोपहर 12:08 तक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला 6:07 से 8:34 तक, दूसरा सुबह 9:11 से 10:43 तक और तीसरा दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक। हालांकि हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में भी होता है और प्रदोष काल शाम के 5:39 से 7:09 तक रहेगा। पूजन विधि जान लेते हैं। इसमें भगवान शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी और हो सके तो नंदी जी और कार्तिकेय महाराज की मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। इसमें काली मिट्टी और रेत का प्रयोग होता है और ऐसा ना हो पाए तो आप शिव जी के मंदिर में भी पूजन कर सकती हैं। इसमें फुलेरा अवश्य सजाना चाहिए। फुलेरा यानी फूलों की डोली, जिसमें लाल फूल, सफेद फूल और केलों के पत्तों से यह फुलेरा सजाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो भी इस फुलेरा का दर्शन मात्र करता है वो महाशिव पुराण के अनुसार 1016 सोमवार संकट सोमवार के पुण्य के समान है। और हरतालिका तीज के पूजन के वक्त महिलाओं को नया वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए। यदि नया वस्त्र ना हो तो स्वच्छ वस्त्र अवश्य पहने और 16 श्रृंगार करना चाहिए। यदि कुंवारी कन्या या पहली बार व्रत कर रही हैं तो उन्हें भी नया वस्त्र पहनना चाहिए, या ना हो तो स्वच्छ वस्त्र पहने, वो भी श्रृंगार करें। और चलिए जान लेते हैं, यदि आप उद्यापन या नया व्रत करने का सोच रही हैं तो इस साल कर सकती हैं या नहीं। इस साल 19 वर्ष बाद सावन का अधिक मास हुआ है। अब कई लोग को ऐसे में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इस साल वह नया व्रत कर सकती हैं या नहीं, उद्यापन कर सकती हैं या नहीं। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं इस वर्ष कोई नया व्रत नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अधिक मास क्योंकि 16 अगस्त को पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, तो उसके बाद आप कोई भी नया व्रत हो, उद्यापन हो, कोई भी नया कार्य हो, तो आप बिना किसी भ्रम में आए, बिना किसी झिझक के आप इसको कर सकती हैं। यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप अपने सास ससुर, माता पिता या अपने परिवार वालों के या पंडित जी की राय लेकर भी यह व्रत कर सकती हैं। और मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाली हूँ। जैसे यह व्रत वर्ष में एक बार आता है तो आपको ये व्रत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मासिक धर्म है या प्रेग्नेंट है, तब आप ये व्रत किसी और से करवा सकती हैं या आपको उद्यापन कर लेना चाहिए, पर किसी भी हाल में यह व्रत छोड़े नहीं। यदि छोड़ना है तो आपको उद्यापन करना चाहिए या किसी और से या अपने पति से यह व्रत करवा सकती हैं। यह व्रत आप आजीवन भी कर सकती हैं। यदि आप पहली बार यह व्रत करने वाली हैं तो यह आपको जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे आप प्रथम बार यह व्रत कर रही हैं, जिस तरीके से यह व्रत पहली बार आप कर रही हैं, उसी तरीके से आपको हर बार करना चाहिए। जैसे यदि आप निर्जल व्रत कर रही हैं तो आपको हर बार निर्जल व्रत ही करना चाहिए। यदि आप एक बार फलाहार ले रही हैं तो आपको एक ही बार हर बार फलाहार लेना चाहिए। इसमें आप बदलाव न लाएं।
इसका मतलब यदि आप जो भी नियम प्रथम बार कर रही हैं, वही आपको आजीवन वही नियम का पालन करना चाहिए। और अंत में आपको मैं बताना चाहूंगी कि व्रत कब खोलें, व्रत खोलने का सही समय क्या है। तो इस बार व्रत खोलने का सही समय 19 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:18 से 8:02 तक है। आप इस समय में 6:18 से 8:16 में आप कभी भी व्रत खोल सकती हैं। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।